ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। गिरुआ पट चंदन ललाट, मुख तेज खिला। और छोर लघु लगे, पवन रुख निरखी चला। धीर वीर गंभीर महाबलवान चला। सूर्याचल से अस्ताचल तक चलता चला, चलता चला। नित्य शुद्ध अतिशय प्रबुद्ध, चित शांति दूत बन। महाकर्मठी निपुण नीति सम्यक विवरण। कृत्य कृत्य फलाफल भेद, अनिष्ट निवारण। करे तपस्वी वीर धरा पर, शांति संयोजन। तन पर गिरुआ वस्त्र धारण किए हुए, ललाट पर चंदन का लेप, मुखमंडल पर तप तेज पूर्ण प्रतिभा संपन्न ब्राह्मण हवा का रुख का अनुमान लगाकर धीर वीर सूर्योदय से सूर्यास्त तक एक राज्य से दूसरे राज्य तक चलता ही रहा। अपने चारों तरफ राजाओं की राजधानी को अपने पग से नित्य नाप लिया करता था और पुनः अपने आश्रम में लौट आता था। अब उसके लिए यह एक आम बात हो गई थी। शुद्ध प्रबुद्ध नीतिज्ञ, सभी प्रकार के कर्मों के फल का ज्ञाता, अनिष्ट निवारक, सुख स्थापक, महाकर्मठी, धरती पर शांति स्थापना के उद्देश्य से निकल पड़ा था। राजगुरु ने सर्वप्रथम अपनी पैठ महाराज आयुध के दरबार में बनाई, जिनकी पिछली कई पीढ़ियां धर्मवान थी, जहां प्रजा संतुष्ट थी, अपने प्रजा को न्याय प्रिय मानती थी, जो उस समय के सभी राजाओं में सबसे अधिक शक्तिमान थे। अब बाकी राज्यों में अपनी पैठ बनाना आसान हो गया था। महाराज एतमान की मृत्यु के बाद राजकुमार धर्मव्रत की आयु राज्याभिषेक के अनुकूल न होने के कारण उनके राज्य में कोई आधिकारिक राजा अब तक नहीं था। राज्य का कामकाज राजमाता पत्र द्वारा संचालित करती थी। उस समय उन्होंने सबसे अधिक भरोसा गुरुदेव पर ही जताया, इसलिए गुरुदेव अपने राज्य के लिए थोड़ी बहुत सहिष्णुता पड़ोसी राजाओं से प्राप्त करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और कामयाब भी हुए। राजकुमार धर्मव्रत को राजा बनाने में अभी कई साल बाकी था। इस तरह राजगुरु फूंक फूंक कर कदम रखते हुए काफी हद तक रानी ज्ञाना की पहली बड़ी चिंता को कम कर दिया था। सीमा पर शांति बहाल करने में कामयाब हो गए थे, जिसे आगे भी बनाए रखने के लिए अब राजगुरु का अधिकतम समय राज्य से राज्य की यात्रा करते ही बीत रहा था। इसके अलावा एक बहुत ही छोटे से बालक की माता का विश्वास, एक परम वीर क्षत्रिय की आस्था को अपने प्रति उसी तरह से बनाए रखने के लिए वे रोज रोज अपने आश्रम की यात्रा करते, जहां वह प्रेमी लोग उनका इंतजार करते रहते थे। ऐसे विचित्र प्रेम का वर्णन बहुत कठिन है, जो कि अनुभव का विषय है। एक बार जब बालक श्रीकांत अपने गुरु के दर्शन के लिए बड़ा आतुर लग रहा था, इंतजार में काफी समय बीत गया था, जहां छत्री परिवार भी अपनी विधवा बहू और बेटी के साथ गुरुदेव को ही जो रहा था। बालक की अति आकुलता का कारण जानकर द्रवित हो गया। कहा, हे राम, इतने छोटे बालक पर अपनी बीमार माँ की सेवा का भार है। मासूम बालक की दशा पर परिवार सहित वह रुहासा हो गया। उसकी पुत्रवधू जो कि विधवा थी, उसे गले से लगाकर अपने उसके साहस को सराहा और कहा कि परमात्मा जब किसी को कष्ट देता है तो सहन करने की भी शक्ति देता है। इसका उदाहरण साक्षात यह बालक है। और उसके पीठ को थपकी देकर अपने पास बैठा लिया। गुरुदेव को आने में देर हो गई थी। बालक को इस समय अपनी माँ के पास होना चाहिए। गुरुदेव को बड़ा अफसोस हुआ। दया के मारे उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। वे ठीक से कुछ बोल भी नहीं पाए। उदार हृदय गुरुदेव बालक श्रीकांत को लेकर तुरंत ही उसके घर की ओर चल पड़े
पड़े क्योंकि अंधेरा हो गया था। माता निगम थी, वो चाहती थी कि उसके पुत्र का ज्यादा से ज्यादा समय गुरु के सानिध्य में ही व्यतीत हो, किंतु बेटा अपनी बीमार माँ को बहुत कम समय के लिए छोड़ना चाहता था। इसलिए गुरु शिष्य को एक साथ आता देखकर माता की आंखें चमक उठी, मानो जीव को आत्मा का साक्षात्कार हो गया हो। अब क्या कहना, जब माया रूपी माता जीव रूपी पुत्र का आत्मा रूपी गुरु की त्रिवेणी मिलन का ऐसा सुंदर संयोग बन गया हो तो निश्चित रूप से ज्ञान गंगा का बहना तय ही हो जाता है। माता से मिलते ही गुरुदेव उसे प्रबोधित करने लगे और माता बड़ी आत्मीयता से उन्हें सुनने लगी। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को संबोधन में गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन का देहवत विषाद से लेकर ज्ञान, संन्यास एवं मोक्ष की प्रस्तुति से माँ को मोक्ष प्राप्त हुआ। वहीं पर बालक को एक क्षत्रिय परिवार की सह प्राप्ति हुई। माता ने अपने देह का त्याग किया तो बालक समेत गुरुदेव और क्षत्रिय परिवार परम संतुष्ट थे। एक पीड़ित जीव को भगवान की शरण प्राप्त हो गई थी, जिसकी अंतिम क्रिया के बाद बालक क्षत्रिय परिवार का हो गया। उस परम दयालु क्षत्रिय ने अपनी बहू की इच्छा से उसे अपना लिया था। उसकी पुत्री जो बालक श्रीकांत से उम्र में थोड़ा बड़ी थी, जिसका नाम शांति था, बालक श्रीकांत की रोचक बाल लीलाओं से खुशहाल हो गई थी और उसके पुत्र वधू ने बालक को अपना पुत्र मान लिया था। अपनी दुखियारी बहू और बेटी को रोज रोज प्रसन्न देखकर वह क्षत्रिय भी खुशी से गदगद था और तो और पिंजड़े में बंद तोता भी खुशी से अब चहकने लगा था, जो बहुत दिनों से मौन रहा करता था, जो उस घर में एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ढाहा द्वारा इस घर को ढाहोमान करने के बाद से जो बहुत शांत रहने लगा था। श्रीकांत जिस पर गुरुदेव की विशेष कृपा थी, यह उसी का प्रतिफल था कि परिवार में रौनक लौट आई थी। इधर रानी ज्ञाना ने अपने दूसरे पुत्र का नाम वीरव्रत रखा, जो अपनी बढ़ती उम्र के साथ गुरुदेव की चिंता बढ़ा रहा था। रानी के इस विलक्षण पुत्र की लीला अकल्पनीय थी। उनकी उम्दा सूझ, चपलता, शरारत से पूरा राजभवन खुश हुआ करता था। बड़ा होनहार राजकुमार लगने लगा था। जो व्यवहार राजा के समान करता था, उसकी बातें आदेश करने जैसी लगती थी। व्यवहार में उद्दंड था, उसमें तर्क वितर्क की अति तीक्ष्ण क्षमता थी, जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उलझा दिया करता था और जवाब भी आक्रामक ही देता था, जिसके कारण गुरुदेव बड़े चिंतित थे। राजकुमार धर्मव्रत के राज्याभिषेक का समय नजदीक आ गया था। गुरुदेव राज दरबार में बहुत कम समय तक रहते थे। स्वर्गीय महाराज एतमान के परम विश्वास पात्रों से ही बातें किया करते थे। अब उनके राज्य का भविष्य उन्हें भयभीत करने लगा था। गुरुदेव स्वयं एक भविष्य दृष्टा थे। आखिर गुरुदेव को भविष्य के गर्भ में छुपे हुए किस अनिष्ट की चिंता थी, जिससे कि बाकी के लोग अनभिज्ञ थे, वह भी एक रहस्य ही था। ओम